एक साधारण सा गांव में रहने वाला एक लड़का जो बिहार के भोजपुर जिले में बिलौटी नाम का एक गांव में रहता था, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा था और इसका नाम था भरत भूषण तिवारी। इसके साथ क्या क्या हुआ, चलिए शुरू से देखते हैं। तो कैप्टन अमर, आज का मुद्दा क्या और क्यों बैठक बैठाया गया है? सर, क्या आपने एक वीडियो देखी भरत भूषण तिवारी की? हाँ देखिए, इसने तो पूरा इंटरनेट जाम करके रखा है। आखिर कौन है ये भरत भूषण तिवारी, इसका पता लगाओ। सर, मैंने इसका पूरा डिटेल निकाल रखा है, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। ठीक है, वीडियो डाउन करो। सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये है कि हम लोग जो यहाँ पे अभी खड़े हैं, तो जिस समाज के लिए कार्य किया जा रहा है, सरकार, हमारे बिहार सरकार जो ये कार्य कर रही है और भोजपुर प्रशासन, लेकिन कार्य थोड़ा यहाँ पे और ये चाहिए कि हम लोग जो यहाँ पे बताया जा रही है लोगों को, जिनके लिए हो रहा है, तो थोड़ा और बेहतर से हो। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये गड्ढा बहुत ज्यादा हवा मुड़ रहा है, अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं देखो, मामला को साइलेंट कर दीजिए। अभी समय रहता कुछ करना पड़ेगा। आपका कुर्सी, हम लोग का वर्दी दोनों खतरे में रहेगा। तुम लोग तो हमको टेंशन दे दिया रे। पहले से भी मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है। तुम लोग मेरा बात ध्यान से सुनो। तो तुम लोग सब समझ गए ना? और हाँ, एक बात और, वो क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, जल्दी पता होगा, ठीक है? सर, जिस हिसाब से हमको इसका खबर मिला है, इस लड़के ने अपने गांव के लिए कुछ आवाज उठाया है। और सर, इस लड़के का फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है और इस लड़के ने अपने गांव की हर समस्या को हल कर रखा है। अब कुछ महीना पहले बिलोटी गांव में बाढ़ आया था और इसमें कई लोगों की जान चली गई थी। उस समय हमने बचाव दल से बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को तो भेजा था। सर, बचाव दल थोड़ी देर से पहुंचने के कारण कुछ लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद ये लगातार पुलिस, मुखिया और चौकीदार का दरवाजा खटका रहा है और हर बार इसकी आवाज दबा दी गई है। उसके बाद उसने फिर अपने हाथ में कानून ले लिया। और हैरानी करने वाली बात यह भी है, और इससे पहले इसका कोई क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं है। सर, जिस हिसाब से ये बता रहे उस हिसाब से लग रहा है कि लड़का बहुत लोगों के दिलों में अपना घर बना लिया होगा और कहीं ये इलेक्शन में खड़ा हो गया तो। चुप रहे रे साला, तब से देख रहे तुम लोग उसका पक्ष में बोले जा रहा है। तुम लोग उनको जिंदा रहने देगा कि नहीं रे? अब हमको कुछ सोचने दो पहले। अरे सुनो तुम सब, उसका घर जाओ, उससे बात करो और बोलो। समझ गए तुम सब? यस सर। ठीक है। जय हिंद सर। सर रुकिए रुकिए सर, पेशाब लग गया सर, रुकिए, गाड़ी रुकिए। सर, एक बात पूछे सर? आप पूछो। सर, हम लोग जिस काम के लिए जा रहे हैं, लग रहा है वो काम हो पाएगा? ये तो वहाँ चलने के बाद पता चलेगा। देखा नहीं सीएम साहब कितने गुस्से में थे। सर, ये भरत तिवारी अपने गांव की समस्या के लिए आवाज उठाया, तो इसमें गलत क्या है? मेरे हिसाब से तो अच्छे इंसान है। बात तो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग का हाथ तो कानून से बंधा हुआ है ना, जो ना चाहते हुए भी हम लोग को वो करना पड़ेगा। ठीक है सर, फिर चलिए। ठीक है, चलो।
सुनो भरत तिवारी, जो तुम ये काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम जो हथियार रखे हो उसको फेंक दो। क्या बोला अभी आपने, एक बार फिर से बोलिए तो। तुम खुद से अपना हथियार फेंक दो। तुम्हारी हर एक बात सुनते आ रहे हैं, फिर ये कानून हाथ में क्यों लिया? क्या बोला रे? हर बार जब कोई समस्या तुम लोग के पास लेके जाते थे तब बोलता था हो जाएगा, लेकिन कहाँ हो रहा है हर समस्या का समाधान? और ऊपर से तुम हमको बोल रहे हो हथियार फेंकने के लिए। मुझे मालूम है तुम्हारी बात एक दो बार नहीं माना गया है, लेकिन तुम ये कदम उठाओगे? सर छोड़ दीजिए सर, अभी ये नादान है सर, हम इसको समझा देंगे सर, आप टेंशन मत लीजिए सर, प्लीज इसको छोड़ दीजिए सर। ठीक है, तो अपने बेटे को समझा लो और बोल दो उसको सरेंडर कर देने। अरे साला ज्यादा दुगलई बतियाएगा, तुमको भेजा कहीं यहाँ रे? जो भी तुमको भेजा होगा हम नहीं जानते, जाके उसको बोल दो, हम नहीं रुकने वाले हैं, समझा? चलो निकलो यहाँ से, निकलो, चलो निकलो। माधर तुमको यहाँ मारने के लिए आया है रे साला दोगला का बच्चा, चलो निकलो यहाँ से, निकलो। ओए हथियार नीचे करो, चलो। क्या हुआ, जो बोले सो हुआ कि नहीं? तुम लोग का मुंह क्यों लटका है? सर वो बंदूक छोड़ने के लिए तैयारी में, हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश किया। तुम लोग शाम में एक बार फिर से जाना बात करने, और इस बार अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए, नहीं तो जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा। ठीक है सर। जय हिंद सर। गाड़ी को यहाँ साइड में लगाओ। तुम जाओ और गेट को बाहर से लॉक करके आओ, जाओ। सुनो भरत तिवारी, तुमको पुलिस चारों ओर से घेर लिया है, तुम खुद को सरेंडर कर दो आप। ये रे दरवाजा क्या लगा रे? दरवाजा क्या लगाया? दरवाजा क्या बंद किया रे माधरचोद? क्या हुआ माँ, तुमने मुझे क्यों रोका? इन लोग ने देखा नहीं किस तरह आप पीछे पड़े हुए हैं? बेटा इन सबसे मत लड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तुम्हें इन लोग मार न डाले। नीचे चलो बेटा, नीचे चलो। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मेरे सर पे कई माओं का हाथ है। अगर इन लोगों ने अभी दरवाजा बंद नहीं किया होता तो मैं इन लोग को समझा देता कि इसका पाला भरत भूषण तिवारी से पड़ा हुआ है। रहने दो बेटा, चलो घर चलो बेटा। सुनो भरत, तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, हथियार को नीचे फेंक दो। अरे साला खोलेगा दरवाजा? दरवाजा बंद करके रंगदारी बतिया रहा है तुम लोग? खोलो, खोलो दरवाजा। सर हम लोग का बात ये मान भी नहीं रहा और ऊपर से फायरिंग भी कर रहा है। ठीक है, तुम लोग गाड़ी में बैठो, हम देखते हैं। सुनो भरत तिवारी, जो तुम ये कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। ये साला तुम लोग हमको सिखाएगा रे क्या सही है क्या गलत? दरवाजा खोल दो नहीं तो एक आध गो मरियो जाएगा। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानेंगे, बोलो करना क्या है? सर अभी बात करने का सही समय नहीं, चलिए हम लोग यहाँ से अपना जान बचाइए। माँ मैं बाढ़ की समस्या के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखें, ठीक है? क्या तुम बाहर जा रहे हो? तुमको पता नहीं है कि कल घर में पुलिस दो बार आ चुकी है? तुम बाहर नहीं जाओगे, घर में ही रहोगे। माँ मुझे कुछ नहीं होगा, तुम झूठ मूठ में टेंशन ले रही हो। मैं आता हूँ अभी बाहर से तुरंत। मैंने बोल दिया सो बोल दिया, तुम कहीं नहीं जाओगे, घर में ही रहोगे। तुम सोचो माँ, मुझे कुछ हो जाने का तुम्हें इतना डर है, तो जो पिछले साल जो बाढ़ आया था गांव में उसके कारण कई लोगों की जान गई होगी, उसका नहीं सोचा आपने कभी? किसी का घर का सुहाग उजड़ गया होगा, किसी का घर का चिराग उजड़ गया। तुम्हें मालूम ही है कि मुझे बचपन से बॉर्डर पे जाने का सपना था, दुश्मनों को मार भगाने का सपना था। ठीक है, तुम बोल रहे हो, तुम जाओ, तुम देश की सेवा करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ।
और माँ एक बात और, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा शरीर का अंग डोनेट कर देना, जरूरतमंदों को आप दे देना, और मेरा आखिरी इच्छा यही आप पूरा करोगे ना? ऐसा मत बोलो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? सर जो भरत तिवारी है ना, उसका यही रोड पे आना जाना है डेली, और यही टाइम में आता है। क्या बोलते हैं? एक काम करते हैं हम लोग, 2 गो इधर आ जाता, 2 गो इधर आ जाओ, और हम लोग इसको इंतजार करते हैं। बाइक भी साइड में लगा लो, लगाओ साइड में लगाओ। हाँ ये इधर चल जाते हैं। सर लग रहा है सर, वो आ रहा है सर। हाँ हाँ आ तो रहा। ओए घुस अंदर आ, अंदर आओ। चलो ठीक है, जाओ उधर जा। हिलना नहीं अभी यहाँ से। रुको, उतरो उतरो, गाड़ी से उतरो। देखो भरत तिवारी, हम तुम्हारी सब मांगे पूरी करेंगे। समाज से ये कहना चाहूँगा कि ये पुलिस लोग हम पे दबाव दे रहे हैं कि अपने आप को सरेंडर कर दो। मैं सरेंडर तो कर दूंगा, लेकिन इन लोग का क्या भरोसा है कि समाज का नाम ये करेंगे, समाज में बदलाव लाएंगे। मेरी क्या मांगे हैं, तुम लोग पूरी करोगे? एकदम पूरी करेंगे। तो मेरी क्या मांगे है तुम लोग पहले बताओ, उसके बाद मैं हथियार नीचे डालूंगा। तुम्हारी मांगे क्या है, तू हमसे बताओ, हम सीएम से बात करेंगे। हमारी मांगे ये है कि आज के बाद कोई मंत्री और विधायक झूठा वादा नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो उसको पूरा करके देना होगा। तुम अपना हथियार फेंक दो, तुम्हारा हर मांग को पूरी की जाएगी। रे ज्यादा बतियाएगा, फालतू बात बोलेगा तुम, बताएं तुमको हम अभी। तो हम हथियार फेंक दे रहे हैं। ठीक है आओ फेंक दो। ये लीजिए, हम हथियार को छोड़ दिया है। ये लीजिए, ये मैं आखिरी बार यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग मुझे इंसाफ देने के लिए लड़े, और मुझे इंसाफ चाहिए। ये देखिए, सरेंडर करवाने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तुम लोग इसको पढ़ के रखो, हम सीएम से बात करते हैं। ठीक है सर। हेलो, हाँ, भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया सर, फिर भी इसको गोली मार दो। पर जनता सवाल करेगी सर, उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं है सर। राज और देश अच्छे लोगों से नहीं चलता है, गोली मार दो उसको। नेता तुम है कि हम है? सर वो गन फेंक भी दिया है और सारी वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया है। अरे छोटा, तुम्हारा काम है गोली मारना। हम आदेश दिए ना तुमको, बोल देना मीडिया में मानसिक रूप से पीड़ित था। सर वो समाज के लिए आवाज उठाता है, उसको कैसे गोली मार दें हम? इसलिए दुनिया से उठा दो उसको। लेकिन सर वो तो हिंदू है और वो सारी जातियों को मानता है। अरे यार, वो अगर जातिवाद नहीं करेगा, आपस में लड़ेगा नहीं, तो वोट हम किससे लेंगे? गोली मारो उसको। सर हाफ मर्डर कर दें क्या? कहे रे, मेरा बात तुम्हारा भेजा में नहीं घुस रहा है, फुल एनकाउंटर करो उसका। सर अगर बात ज्यादा बड़ा हो गया तो? अरे पागल, नीट का पेपर लीक करवा देंगे, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा देंगे, ताकि जनता आपस में उलझल रहे। फिर जनता अपने आप इस बात को भूल जाएगी। ठीक है सर। और हाँ, बोल देना इसका सब दिन में ना निकाल के रात में निकाले। क्या है सर? अरे छोटा, तुम सच में गधा है क्या रे? दिन में सब निकालेगा तो पूरा शहर जाम हो जाएगा, रात में निकालेगा तो कोई नहीं जाएगा। फुल इनकाउंटर कर दो साले को, जो होगा हम देख लेंगे।